I am attached to also Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital and Rajiv Gandhi Medical College, and also I am practicing in Pinnacle Ortho Center, and there are many other hospitals where I am practicing, mainly in Kalwa and Thane. तो आज का टॉपिक है होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ओके, तो होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे कि नाम बताता है कि होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग मतलब आप घर पे ही ग्लूकोमीटर की सहायता से आप अपनी शुगर घर पे ही चेक कर सकते हैं। इसको ऑल्सो SMBG भी कहा जाता है, जैसे कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और सिंपल सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज ये क्या है? ये आप जो शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं उसको ही सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है। ओके, तो ये ग्लूकोमीटर आपको मालूम है, आप में से काफ़ी लोग इससे परिचित भी हो गए। जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है तो वो भी काफ़ी बार इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने कभी अस्पताल में विजिट किया रहेगा तो उसी वक्त भी आपने ये मशीन देखा होगा। तो ये छोटी सी मशीन होती है, पॉकेट साइज मशीन, जो आप अपने पॉकेट में रखते हैं, और आप अगर इसको होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कहा गया है, फिर भी आप ये इवन आप कहीं भी देख सकते हैं। आपके शॉप में देख सकते हैं, आपके ऑफिस में आप कहीं टूर पे गए तो वहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यह है कि ये छोटा मशीन होने के कारण आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, और पोर्टेबल मशीन है तो आप कहीं भी अपना शुगर चेक कर सकते हैं। अभी ये कहाँ मिलता है आपको तो मालूम होगा, कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। आप अगर चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। प्राइस कम से कम 600 रुपये चालू हो जाती है और 1500 तक इसकी प्राइस रहती है। तो आप क्या अपने पॉकेट के हिसाब से ये बाय कर सकते हैं। अगर आप अच्छा क्वालिटी का बाय करेंगे तो आपको ये बहुत साल तक काम देगा। और इसके साथ आपको ग्लूकोज स्ट्रिप्स भी मिलती है। ओके, और साथ में आपका फिंगर प्रिक करने के लिए निडल्स भी मिलते हैं। तो ग्लूकोज स्ट्रिप की प्राइस कम से कम 18 से 20 रुपये तक रहती है, और इसकी निडल्स आपको उसके साथ फ्री में मिल जाता है, और निडल आप बार बार उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं निडल्स को। ठीक है, तो अभी आप पूछेंगे कि ये जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना बार करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आप कौन से पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर हमने पहले ही एक पेशेंट डायग्नोज किया है कि जिसको पहले डायबिटीज़ नहीं था, पहली मरतबा उसको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ, या फिर ऐसा पेशेंट कि जिसका बहुत साल से डायबिटीज़ है लेकिन वो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली हम बताते हैं कि आपको हर दिन एक हफ्ते तक आपकी शुगर देखनी है। अभी हर दिन कितने बार? तो हर दिन कम से कम 4 बार। तो 4 बार मतलब एक तो होगा सुबह खाली पेट पे नाश्ता करने के पहले, और बाद में फिर दूसरा सैंपल आप लोगे दोपहर का खाना यानी लंच के 5 मिनट पहले, और तीसरा सैंपल आप लोगे खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और बाद में लास्ट सैंपल आपका होगा आप डिनर के पहले 5 मिनट पहले आप लेंगे। एक बार आपकी शुगर ये हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, फिर आप ये फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। आप ये जो एक हफ्ते का आपको शुगर चार्टिंग करेंगे, या आप आपके डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, और वो देख के डॉक्टर फिर आपको उस हिसाब से आपकी डोज या फिर जो भी इंसुलिन है वो भी डोज एडजस्ट कर देगा, और उस हिसाब से आपको वो दवा और गोली ली जाएगी, और ये टाइट कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर एक बार शुगर आपका बहुत ही एकदम अच्छी तरह से कंट्रोल में है तो आप फिर ये इतना जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, या फिर महीने में भी एक बार कर सकते हैं। अभी नॉर्मल ब्लड शुगर आप कैसे याद रखेंगे? फास्टिंग में जनरली आप 100 का आंकड़ा याद रखिए। तो 100 के आगे या पीछे जब तक आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल है, और खाना खाने के बाद 150 का आंकड़ा याद रखें। तो 150 के आगे पीछे अगर आपका ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल है। अभी ये जो रेंज रहता है जनरली शुगर का, आप एक आंकड़े को पकड़ के नहीं रख सकते। तो 80 टू 120 तक आप ले सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में है, या फिर 140 टू 160 ये खाना खाने के बाद का नॉर्मल रेंज है। तो इस रेंज में अगर आपकी शुगर है और थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी तो भी आप उसको नॉर्मल करके ले सकते हैं। अगर शुगर बहुत नीचे हो जाती है, जैसे कि 70 के नीचे, तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, और लो ब्लड शुगर लेवल। तो उसके बारे में बाद में थोड़ा बात करूँगा। और शुगर 200 के ऊपर गई 250 के, तो हम लोग उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो शुगर ये कभी कभी 500-600 तक भी जा सकती है। तो
तो ये तो डेंजरस कंडीशन है, तो उस टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना होगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी रिलायबिलिटी, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है ये कितना रिलायबल है कि होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग ग्लूकोमीटर का रीडिंग। तो मैं इतना बता दूं कि ये काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी मतलब ये लैब के जैसा ही रिजल्ट आता है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है क्योंकि हम लोग दोनों सिस्टम में अलग अलग जगह से ब्लड लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है लैब में आपको वो जो ब्लड लेता है वो विनस ब्लड होता है, वेल इधर आपको फिंगर प्रिक से ब्लड लिया जाता है जिसको हम लोग कैपिलरी ब्लड कहते हैं। तो कैपिलरी ब्लड का जो शुगर लेवल रहता है वो 15 मिलीग्राम पर सेंट ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर पे शुगर कर रहे हैं और अगर वो 115 मिलीग्राम परसेंट आता है तो लैबोरेटरी में उसका वैल्यू आएगा 100 मिलीग्राम परसेंट, या फिर 230 आता है आपके ग्लूकोमीटर के ऊपर, तो वो उसका वैल्यू लैबोरेटरी में आ जाएगा 200 मिलीग्राम परसेंट। तो ये 15 मिलीग्राम परसेंट का फ़र्क रहता है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है। तो आप इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अभी एडवांटेजेस क्या है ये होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के? तो इसके 3 एडवांटेज है। एक तो प्राइस फैक्टर, दूसरा की प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। ओके, तो पहला हम लोग प्राइस फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। तो अगर आप इससे अगर आप ग्लूकोमीटर से आप ब्लड शुगर करते हो तो हर एक टेस्ट का कीमत 18 से 20 रुपये तक होता है। वही आप अगर लैबोरेटरी में करने जाओगे तो आपको कम से कम 50 से 100 रुपये तक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कौन से लैब में जा रहे हो, और बाद में साथ में आने जाने का भी खर्चा होता है 40-50 रुपये। तो आपके एक टेस्ट के पीछे आपके कम से कम 150 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो और ये उसी टेस्ट को आप 20 रुपये में घर पे कर सकते हैं। दूसरा आप बताएंगे कि लेकिन मैंने 1000 रुपये इसके ऊपर खर्च कर दिए, तो उसकी चिंता मत कीजिए। 1000 रुपये ये ऑटोमेटिकली आप 9-10 टेस्ट कर जाएंगे तो आपके उसमें पैसे निकल जाएंगे और बाद में ये मशीन आपको सालों साल काम देता रहेगा। दूसरा एक फ़ायदा ये प्राइस के साथ ये भी है कि आपको बाहर जाना नहीं पड़ता है। अभी ये जो कोविड की महामारी चल रही है तो उसमें ये हो रहा है कि आप बिना वजह बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही आपकी शुगर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है डायबिटीज ज़्यादा करके सीनियर सिटीजन्स में है, तो सीनियर सिटीजन्स को तो अभी भी बाहर जाना मना है। तो ये सीनियर सिटीजन्स घर पे बैठ के ही अपनी शुगर देख सकते हैं और कोविड की महामारी से भी बच सकते हैं। ओके, अभी दूसरा एडवांटेज है इसका कि आप हाइपोग्लाइसेमिया मतलब लो ब्लड शुगर लेवल को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं इस मशीन की वजह से। अभी उसको जल्दी डिटेक्ट करना क्यों आवश्यक है लो ब्लड शुगर को? क्योंकि अगर ये लो ब्लड शुगर को टाइम में हम लोग ने अगर नहीं कंट्रोल में करने की कोशिश किया, नॉर्मल में लाने की नहीं कोशिश की, तो क्या हो सकता है कि आपकी शुगर और भी लो हो जाएगी और लो हो जाने के बाद एक ऐसी लेवल भी आ जाएगी जिसमें आप कोमा में जा सकते हैं, और कोमा में फिर ज़्यादा देर तक रहने के बाद आपको जान को भी खतरा हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया के क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं? जो ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपको पसीना आना चालू होता है, सीने में धड़कन चालू हो जाती है, आपको चक्कर आने लगती है, आपको नींद आने लगती है, एकदम बहुत सी कमजोरी महसूस होती है। तो अगर आपको ऐसा शुरुआत में कुछ इसमें से कोई भी चीज़ लगे तो आप ये करना है कि आप उसी टाइम पे आपका शुगर देखना है। अगर शुगर 70 के नीचे आ रहा है आप तुरंत शक्कर खा सकते हैं, या कोई मीठा जूस ले सकते हैं, या कोई मीठा फल ले सकते हैं और आपकी शुगर नॉर्मल, तो समझो आप नॉर्मल में ला सकते हैं। समझो ये रात को 2-3 बजे हुआ ऐसा, तो आपको ये बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-3 बजे। ओके, दूसरा एक फायदा ये होता है कि ये सिम्टम सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिया ही नहीं होते, ये सिम्टम इवन हाइपरग्लाइसेमिया मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल में भी हो सकते हैं। तो आपको मालूम पड़ सकता है कि ये ज़्यादा शुगर की वजह से हो रहा है कि लो शुगर, और उस तरह के आप एक्शन ले सकते हैं। अगर समझो शुगर बहुत ही 600 के ऊपर है या कुछ 500-600 के ऊपर है तो आप तुरंत डॉक्टर को भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया के लिए बहुत काम करता है, और ये हाइपोग्लाइसेमिया बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है और उसको हम लोग को हर हालत में प्रिवेंट करना जरूरी है। तीसरा इसका फायदा है प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। तो कैसे होता है कि जितना हम लोग डायबिटीज़ को टाइटली कंट्रोल करेंगे, शुगर को टाइटली कंट्रोल करेंगे, उतना ही हमारे कॉम्प्लिकेशंस जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जिसको हम कहते हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपको टाइट कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर की मदद होने के लिए ये होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जितना आप
शुगर टाइट में कंट्रोल रखोगे उतना आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर से हो जाएगी और कभी कोई कोई केसेस में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एक तो एक्चुअली डायबिटीज़ अपने हमारे बॉडी में के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो लेकिन 4 या 5 जगह पे उसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है। एक तो हार्ट, दूसरा ब्रेन या दिमाग, तीसरा किडनी, और चौथा आँख, और पांचवा हमारी नसें जो हम लोग को सेंसेशन महसूस करवाती है, और छठा है इम्यूनिटी के ऊपर, जो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कोविड के चलते हुए। अगर इम्यूनिटी आपकी कम होगी तो आपको इन्फेक्शन होगा, तो इसके लिए डायबिटीज़ का डाइट कंट्रोल रखना जरूरी है। अब हार्ट में क्या इशू हो सकता है आपको? एक तो हार्ट में ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आना या दिल का दौरा पड़ना, ओके, तो उसमें आपकी मौत भी हो सकती है या फिर हार्ट कमज़ोर हो जाता है हमेशा। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग का दौरा पड़ना, तो उसमें आपको एक तो पैरालिसिस भी हो सकती है, अगर पैरालिसिस नहीं होगी तो मौत भी हो सकती है। बहुत कम लोग इसमें से रिकवर होते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन किडनी का क्या, किडनी में किडनी फेल हो सकती है, तो बाद में आपको मालूम है एक बार किडनी फेल हो गई तो ज़्यादातर वो रिवर्ट नहीं हो जाती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन ऐसे है कि ये रिवर्ट नहीं होते, तो किडनी भी का भी जो डैमेज हुआ है वो रिवर्ट नहीं होता है, और पेशेंट को बाद में डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादा खर्चे की बात है। तो चौथा है आँख की रोशनी चली जाती है, आँख के पीछे एक पर्दा होता है, उसको हम लोग रेटाइना कहते हैं, तो ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी इसको बोलते हैं। ये पर्दा खराब होने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से अंदर ब्लीडिंग हो जाएगा और आपको उसके बाद आपको आपकी आँख की रोशनी भी चली जा सकती है। पांचवा ये है कि नसों के ऊपर ये असर करता है, तो इसकी वजह से अगर नसें खराब होगी तो आपको पूरे जिस्म में झुंझुनाहट, पूरे जिस्म में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बहुत सी कमज़ोरी महसूस हो सकती है, ताकत नहीं ऐसा लग सकता है। उसके साथ आपको ये भी लग सकता है कि आपको चक्कर आ रही है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो ये नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होने की वजह से भी आपको काफ़ी मुश्किल होगी। इससे ज़्यादातर मौत नहीं होती या फिर ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन ये काफ़ी इरिटेटिंग कॉम्प्लिकेशन है। और छठा मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इम्यूनिटी का। तो इस तरह से होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के ये सब फायदे हैं, आप इससे करते रहिए और डॉक्टर की आप मदद कीजिए आपका डायबिटीज़ अच्छी तरह से कंट्रोल करने में और आपको इस कॉम्प्लिकेशन से बचाने में। धन्यवाद।